ये कहानी मेरे लिए बेहद कठिन थी क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर के रूप में 15 साल से अधिक समय से काम कर रहा था, खासकर एक पुलिस कुत्ता के K9 के साथ। कई ऐसे पल आए जब नौकरी कठिन थी, लेकिन एक ऐसा क्षण था जिसने मुझे यह समझने में मदद की कि इस नौकरी के दौरान जो दर्द और संघर्ष होता है वह कितना गहरा हो सकता है। 3 मार्च 2022 को लगभग 12:30 सैन डिएगो पुलिस विभाग को शेरिफ विभाग से एक तात्कालिक कवर का अनुरोध मिला। यह सूचना मिली थी कि एक महिला को कई बार नोटिस दिए गए थे क्योंकि वह कई बार घर से बेदखल हो चुकी थी। जब शेरिफ के डिप्यूटी ने महिला से बातचीत करने की कोशिश की और उसे कागजात दिए तो उन्होंने एक बड़ा चाकू देखा और वह महिला सुनने के बजाय अपने घर का दरवाजा बंद कर उसे बैरिकेड कर लिया। इस पर मुझे और अन्य पुलिस अफसरों को बैकअप के लिए बुलाया गया। हम उस पते पर पहुंचे और मुझे कुत्ते के साथ बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में हमें अंदर जाने के लिए बुलाया गया क्योंकि हमें एक कम घातक विकल्प के रूप में कार्य करना था। हम उस स्थान पर पहुंचे और एक डिप्यूटी ने दरवाजा तोड़ दिया। मैं और कुछ अन्य अधिकारी अंदर गए और हम सब महिला को बाहर आने के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वह नहीं सुन रही थी। हम महिला को एक खुले दरवाजे के पास देख सके और एक डिप्यूटी, जिसका नाम जैसन था, ने दीवार में चेतावनी के रूप में गोली चलानी शुरू की ताकि वह हमारे आदेश का पालन करे और यह काम कठिन तरीके से न करना पड़े। अचानक हमने देखा कि महिला चाकू के साथ हमारी तरफ दौड़ रही थी। हम पीछे हट गए और हॉलवे में आए, लेकिन जैसन लगातार कोशिश कर रहा था लेकिन चूक रहा था। जब यह काम नहीं आया तो महिला ने चाकू को हम पर ताना, जो कुछ क्षणों के लिए मेरे सीने में लग गया, लेकिन फिर इसे हटा लिया गया। इसके बाद एक अन्य अधिकारी ने महिला को गोली मारी और वह मौके पर ही मारी गई। मैं मुश्किल से हिल पा रहा था और मुझे भयंकर दर्द हो रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा कि मुझे चाकू लगा है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सुन नहीं रहा था। 5 सेकंड बाद एक अधिकारी ने पूछा कि क्या कोई घायल हुआ है, और मैंने फिर से चिल्लाया कि मुझे चाकू लगा है। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मुझे पता था कि मैं मरने वाला नहीं हूं। मुझे चाकू के घाव का इलाज किया गया और जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बाद में मुझे पता चला कि वह महिला, जिसका नाम यानली था, 47 साल की थी। वह कई बार बेदखली नोटिसों से जूझ रही थी और उसने एक दिन पहले एक रखरखाव कर्मचारी को चाकू से धमकी दी थी। इस घटना के बाद मैंने इस घटना से बाहर निकलने में तो सफलता पाई, लेकिन उस दर्द और भय को कभी नहीं भूल सकता जब आपको लगता है कि आप शायद जिंदा नहीं बचेंगे। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं जो मेरी बहन के साथ 5 साल पहले घटी थी। हम दोनों बहुत ही संवेदनशील और डरपोक बच्चे थे और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुनिया में असली खतरों का सामना कैसे किया जाता है। हमारे शहर में बहुत कम लोग रहते थे और वहां के माहौल में शांति और सुरक्षा थी। वहां किसी भी प्रकार की चोरी या गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होती थीं और किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, जिससे मुझे लगा कि यह घटना मेरे लिए शॉकिंग हो सकती थी। एक दिन मेरी बहन और उसकी दोस्त बेकी, जो पुराने समय में अच्छी दोस्त थीं, अपने आम रास्ते से घूमने जा रही थी। समय काफी देर हो चुका था और सड़क पर केवल स्ट्रीट लाइट्स ही उजाला दे रही थी। प्यास लग रही थी तो उन्होंने घर लौटने के लिए एक शॉर्टकट लिया जो घने पेड़ों और झाड़ियों से होकर गुजरता था। इस रास्ते के अंत में एक कब्रिस्तान था और हम हमेशा सावधान रहते थे क्योंकि बारिश के बाद रास्ता फिसलन हो जाता था, लेकिन उस समय ग्रीष्मकाल था, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं। जब वे उस रास्ते से गुजर रहे थे तो बहुत आगे निकल गई और उन्हें भी अपनी चाल तेज करनी पड़ी। जैसे ही वे रास्ते के अंत के पास पहुंचे, कब्रिस्तान नजर आने लगा और अचानक बेकी ने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े में घुटने के बल बैठी हुई थी। बेकी ने मेरी बहन को इशारे से बताया और वे दोनों चुपचाप उसे घूरने लगे। फिर उन्होंने देखा कि महिला अचानक खड़ी हो गई और उन्हें देख रही थी। इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाती, महिला तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगी। डर से वे दोनों तेजी से दौड़ी और किसी तरह अपने घर तक पहुंचने में सफल रही।
उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि एक महिला उनका पीछा कर रही थी। मैं तुरंत अपने माता पिता को जगाया और हम सभी बाहर निकल आए। जैसे ही मैंने उन्हें दूर देखा, मैंने राहत की सांस ली और फिर सबको घर में बुलाया। बेकी ने बताया कि महिला का पीछा करते हुए वह बहुत असाधारण तरीके से दौड़ रही थी और बिना किसी परेशानी के बिना ठोकर खाए दौड़ रही थी, जबकि वह हील्स पहने हुए थी और सफेद कपड़े एकदम साफ थे। अब तक मुझे नहीं पता कि यह एक पारलौकिक घटना थी या नहीं, लेकिन मेरी बहन अब भी उस महिला के बारे में रातों को डर कर सपने देखती है। ताज़ा खबर बताता हूँ, हमारे चैनल को देखने वाले 34% लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ हिट दिस सब्सक्राइब बटन।